हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये मेनली लेक्चर जो है सारे पेरेंट्स के लिए है। हम लोग खुद सीखेंगे और फिर बच्चों को सिखा पाएंगे। बोलने का तरीका है। कल हम लोगों ने सीखे थे नेम ऑफ मंथ्स, बच्चों को कर्सिव प्रैक्टिस कराई थी, लिखना सिखाया था। इनफैक्ट मैंने कहा था कि आप लोग जो है बच्चों के साउंड्स भी रिकॉर्ड करके सेंड करें सो दैट आई कैन सी द प्रोनाउंसिएशन, इज इट राइट और नॉट। तो प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा नहीं है, इनफैक्ट किसी का भी अच्छा नहीं है, नॉट ऑफ अ सिंगल चाइल्ड। सो हम लोग धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें अच्छा, मतलब शब्दों का जो उच्चारण है वो अच्छे से अच्छा करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी उनकी इनिशियल हैबिट्स हैं वहीं से शुरू की जाए। तो जो भी नेम ऑफ द डेज होते हैं इन अ वीक एंड द नेम ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर, तो वो सारी चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन हम लोग शुरू से ही अच्छा सिखाते हैं। दिस ईयर हम लोग स्कूल में जो है इस साल इसके लिए भी एक एडिशनल सॉफ्टवेयर ले रहे हैं जो बच्चों को फोनेटिक्स सिखाएगा, उनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज हम लोग 4 मंथ्स का नाम सीखेंगे, जिसे हम लोग जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, ये हम लोग आज उनको बोलना सिखाएंगे। ये इंग्लिश फोनेटिक्स है। अगर किसी को इसका रेफरेंस लेना है तो ये नेटिक्स इंग्लिश के फोनेटिक्स हैं, ब्रिटिश इंग्लिश फोनेटिक्स हैं ये, सारे 12 मंथ्स के लिए। और देखिए, शब्द को बोलना और लिखना दोनों ही अलग अलग है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, ये है पहले मंथ्स का नाम अपना, तो आप इसको जनरली बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पढ़ेंगे। कोई इसको जनवरी पढ़ेगा, कोई इसको जनवरी पढ़ेगा, कोई इसको जनवरी पढ़ेगा। जनवरी बच्चे भी अपने ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बट दिस इज नॉट अ वे टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। यही हम लोगों को सीखना है। किसी भी कीमत पर एक शब्द को, जो बोलने की भाषा है, वो बोलने के तरीके जो हैं वो बोलने से ही आएंगे, प्रैक्टिस करने से आएंगे। उनको इनफैक्ट शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे ये जो भी फोनेटिक्स लिखे हुए हैं, इनको हिंदी में कन्वर्ट कर पाना असंभव है। एग्जैक्ट हिंदी में कन्वर्ट कर पाना असंभव है किसी भी आवाज़ को। जैसे आवाज़ कैसे होती है, अ, अगर आप जून को लें तो जून कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग? जून, JUNE, जून जो हमारा छठा महीना होता है साल का। तो जून में क्या है ना, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो जू और इसके साथ ह आता है एंड देन न आता है। जून, 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 जून। यानी कि जू बोलने के बाद ह आता है। ह मतलब आपका एक एयर का ब्लो आता है आउट ऑफ द माउथ, आपके मुंह से बाहर आता है। हवा, हवा, हवा की एक ब्लो जो है वो बाहर आती है, फिर हम न बोलते हैं जून। लेकिन हम लोग जनरली इसको जून पढ़ते हैं, तो जून नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जून। तो वही तरीके हैं। अब इसको आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते ये ह कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि एकदम बोलने के तरीके और लिखने में अंतर है। तो हम इंग्लिश फोनेटिक्स को एग्जैक्ट तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग 90% क्लोजर हो सकते हैं अपने ब्रिटिश इंग्लिश फोनेटिक्स के। सो उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन मैं लिखने का प्रयास करूंगा हिंदी में। आप इसे देखें और बच्चों को इसको एग्जैक्टली वैसे ही लर्न कराएं, बोलना सिखाएं। सो दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी। इसको पढ़ना कैसे होता है? अगर इंग्लिश फोनेटिक्स तो ये गार्जियंस के लिए है, ताकि एटलीस्ट हिंदी में हम लोग देख सकें। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। दिस इज कॉल्ड जैन, जैन। ये दोनों शब्द को एक साथ पढ़ना है, जैन, जैन, जैन। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हर एक मंथ के नाम को। जैन, जैन एक साथ पढ़ेंगे एंड देन यू, और इसके साथ छोटा सा अ आएगा। मतलब इस अ को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बोलना है। जैन्युअर, यूअर, जैन्युअर, यूअर, यूअर, और फिर आएगा री। फिर ये पूरा मंथ बनता है जनवरी, 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 जनवरी। हम लोग धीरे धीरे जब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और फिर जब एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो इसका फाइनल प्रोनाउंसिएशन आएगा। जैसे इसको तोड़ के कैसे पढ़ना है? जैन यू री, जैन यू री। फाइनल प्रोनाउंसिएशन जनवरी, जनवरी, जनवरी। आते हैं नेक्स्ट मंथ पे। द नेक्स्ट मंथ इज दिस वन, FEBRUARY, द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये सबसे छोटा महीना होता है पूरे साल का, सिर्फ इसमें 28 दिन ही होते हैं।
इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड फेब्रुअरी। फेब्रुअरी इसको हम चाहें तो 4 पार्ट्स में इनफैक्ट बांट सकते हैं। फे एक साथ पढ़ना है, देन ब और रू, ब्रू, ब्रू, एंड देन अ, एंड देन री। अब इसको ऐसे पढ़ना है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब, फे, ब्रू, अ, री। अब मिला के पढ़ते हैं, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। इनफैक्ट इसके 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जिसमें जैसे इसमें आपने रू पढ़ा, एक ऐसा प्रोनाउंसिएशन भी इसका होता है जिसमें आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, फेब्रुअरी, एफ ई, फेब, एंड देन र एंड री, फेब्रुअरी। इसमें रू नहीं पढ़ते। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। दिस वन इज फेब्रुअरी, ये फेब्रुअरी या फिर फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ये थोड़ा सा जनवरी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको भी हम लोग ले सकते हैं। सो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं सेकेंड मंथ फेब्रुअरी के। देन दिस देयर इट कम्स, इसमें आर साइलेंट होता है सर। आर जो है साइलेंट मतलब कि उसकी आवाज नहीं आती है। आर मतलब र होता है जनरली, जो हिंदी में लिखा जाता है आर से र लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आर साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब चुप होना। तो ये आर की एक तरीके से आवाज नहीं आती है। जब हम बोलते हैं तो इसकी आर की आवाज मार्च में नहीं आती है। तो मार्च एक्चुअली जो है ना, ये मार्च, ये इसको हिंदी मंथ का नाम है ये मार्च, इसीलिए र आता है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्जन नहीं सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही कैसे प्रोनाउंस करें, इंग्लिश को इंग्लिश में बोलने का तरीका सीख रहे हैं, न कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने का। जैसे हमने अभी अभी जो सीखा जनवरी, तो जनवरी जो है इसको तो हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं जनवरी, तो ये जनवरी पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे जनवरी, इंग्लिश में पढ़ेंगे जनवरी। सो दिस इज इट। मार्च पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग ऐसे मार्च। ये एक छोटा अ आएगा साउंड, अ का साउंड, एंड देन च, मार्च, 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 मा अ च, मार्च, मार्च, मार्च। एंड लास्ट मंथ ऑफ द वो टुडे, ये हम लोग आज का जो है ये अंतिम महीना है। वैसे साल का ये चौथा महीना होता है। इसे हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, अप्रैल, ए एक साथ पढ़ेंगे, ए और प्रिल एक साथ। दिस इज कॉल्ड अप्रैल, 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 अप्रैल। बच्चों के एक साथ बोलने सीखा, अप्रैल, अप्रैल। हम लोग चारों मंच को एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। चारों मंच को एक बार जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये जाता है ऐसे, January, 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 then February, February, and then March, March, and then April, April, January, February, March, April, January, February, March, April. Okay, this is it for today. हम चाहेंगे कि आप लोग एटलीस्ट 4 मंथ्स को प्रैक्टिस कराएं। कल हम लोग नेक्स्ट 4 मंथ्स पढ़ेंगे, एंड देन आगे नेक्स्ट 4 मंथ्स पढ़ेंगे। ऐसे 3 दिन में इसको प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, अगर हमारे बच्चे सीख पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है। अगर जैसे एक बार स्टार्ट हो गया, बच्चे ऐसा बोलना सीख गया, तो जब भी उनके सामने कोई नया वर्ड भी आएगा ना, तो उनका दिमाग खुद ही ऐसे प्रोसेस करेगा कि क्या हम इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या नहीं। उनका दिमाग जाएगा इससे प्रोनाउंसिएशन पे। सो दिस इज, हमें लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे बच्चे एटलीस्ट 4 ही वर्ड्स का जो है प्रोनाउंसिएशन सीख पाए। वो जान पाए कि नहीं, हिंदी को अलग तरीके से बोला जाता है और इंग्लिश को बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अगर ये बात ही हम उनके दिमाग में डाल पाए, तो वो जनरली इंग्लिश की क्लास में आते ही उनका दिमाग वैसे ही, ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है, वो ऐसे ही करने लगेगा।
वो हर एक वर्ड के बारे में सोचेंगे कि एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, कि हम ये सही इस शब्द का जो है सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये आदत डालनी है। ये आदत डालने के लिए आज सिर्फ अगर इतना भी हमारे बच्चे सीख लेते हैं, सिर्फ ये इतना ही नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। अगर इसमें से एक दो शब्द का भी अच्छे से मतलब समझ पाते हैं तो ये बहुत होगा। थैंक यू सर, बाय बाय।